पॉपुलर पार्टी, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। चलो, तो इस सेशन के अंदर हम लोग जो टेंशन फोर्स हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, उसकी शुरुआत करी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो टेंशन फोर्स है वो कब और किस वजह से इसके अंदर रस्सी के अंदर लगता है, उसके बारे में हमने देखा था। तो टेंशन फोर्स के लिए हमने ये कंडीशन देखा था, शर्त देखी थी कि भाई रस्सी के अंदर क्या होना चाहिए। यस, याद होगा, स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। यानी कभी भी आप किसी रस्सी को यदि आप खींचते हो और वो खिंचाव की स्थिति में होती है, तब उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन फोर्स। तब उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन फोर्स। तो भाई बात ये आ गई कि टेंशन फोर्स की कंडीशन तो पता लग चुकी है, पिछले सेशन में कंडीशन तो मालूम पड़ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो टेंशन फोर्स है, शर्त तो पता लगी, लेकिन ये टेंशन फोर्स है, ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? किन स्थितियों में ये डेवलप होती है? व्हाट इज द टेंशन फोर्स? हम ये देखने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। व्हाट इज एग्जैक्टली द टेंशन फोर्स? उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स? उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? उसकी पहचान क्या होनी चाहिए? है क्या चीज वो? किस तरीके से आप उसे परिभाषित कर सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम ये देखेंगे कि कब और किन वजहों से यह फोर्स डेवलप होती है। कब और किन वजहों से यह फोर्स डेवलप होती है, ये भी चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, क्या चीज़ है ये, इसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। तो बात ये आ गई कि अगर हम टेंशन की बात करें, बेटा टेंशन फोर्स क्या है, इसकी अगर हम बात करें, तो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर कि जब भी खिंचाव की स्थिति होगी, जब भी रस्सी के भीतर खिंचाव की स्थिति होगी, क्या डेवलप होगा? टेंशन फोर्स। क्या डेवलप होगा? टेंशन फोर्स डेवलप होगा। अब अगर हम बात करें इसकी पहचान की, इसकी परिभाषा की, इसके डेफिनेशन की, कि भाई किस तरीके से, आखिर किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, शब्दों में कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसकी पहचान बता सकते हैं, उस पर चर्चा करें। बहुत गहराई है, बहुत प्यारी चीज़ है, और आगे चल के सवालों के अंदर, कंसेप्ट्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर खूब काम आने वाला ये जो चीज़ हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ये जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत अधिक काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से याद रखेंगे यहाँ, ठीक है? तो ये बात ही आ गई कि टेंशन फोर्स क्या चीज़ है, कैसे परिभाषित करें। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक इजी एग्जाम्पल की तरफ। आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग देखा होगा, पेन के भीतर भी रहता है। और आपने स्प्रिंग के बारे में एक चीज समझी होगी कि जब हम स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, स्प्रिंग को जब हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हो, ये समझ सकते हो उस लेवल पे उतर के कि स्प्रिंग के भीतर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्प्रिंग के भीतर के जो मॉलिक्यूल्स है, जिन्होंने एक दूसरे को बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से थाम रखा होता है, एक दूसरे को वो मॉलिक्यूल्स बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जिन्होंने थाम रखा होता है, और शायद इसी वजह से वो स्प्रिंग एक सॉलिड रूप में है, अदरवाइज बह जाता लिक्विड के समान या उड़ जाता गैस के समान। कोई भी सॉलिड, वो सॉलिड कब रहता है, कब अपने शेप को रिटेन करके रख पाता है, मेंटेन करके रख पाता है, जब उसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर की मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो बहुत मजबूत हो, प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तभी जाके वो एक दूसरे को थाम के रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, और वो मॉलिक्यूल्स भी
वे मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को थाम रखे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से थाम रखे। लेकिन जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो, जब आप, बड़े ध्यान से सुनना, जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के भीतर जो सेपरेशन है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो सेपरेशन है बढ़ जाती है। उनके भीतर का सेपरेशन बढ़ जाता है, जो उन्हें कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? नेचर है भाई, नेचर है। वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना पसंद करता है, अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना पसंद करता है। अब सपोज आप क्लास में बैठे हो, पूरी क्लास चल रही है और सर ने किसी लड़के को जो पीछे बदमाशी कर रहा है, उस लड़के को उठा के बाहर कर दिया, उठा के बाहर कर दिया, बोले कि क्लास के बाहर चले जाओ, लीव द क्लास। क्या करेगा? शुरुआत में एकदम से चला जाएगा? नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ तो खास बच्चे होते हैं जो मौका ही खोज रहे होते हैं बाहर निकलने का, वो दौड़ जाते हैं बाहर। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे कि पहले थोड़ा आर्ग्यू करेंगे, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स देंगे, थोड़ा सॉरी बोलेंगे, ना नुकुर करेंगे, फिर भी सर ना माने तो फिर वो मजबूरी में बाहर जाते हैं, और अगर कहीं सर मान गए फिर तो बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना पसंद करते हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो ऐसे ही है, उनके साथ भी ऐसे ही है। मॉलिक्यूल्स को भी पसंद नहीं है कि उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाए, लेकिन जब आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हो, आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हो, तो क्या होता है कि उनके अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाती है, और इस वजह से उन मॉलिक्यूल्स के भीतर एक एक्स्ट्रा, बड़े ध्यान से सुनना, उन मॉलिक्यूल्स के भीतर एक एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जन्म लेता है। एक एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जन्म लेता है, और वही एक्स्ट्रा, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? एक्स्ट्रा। पहले से था उनके बीच में फोर्स, पहले से था, मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले से ही था, लेकिन जब आपने एक्सटेंड कर दिया तो उनके अंदर, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा बढ़ गया, कुछ एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो गया, और वही एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वही उन मॉलिक्यूल्स को आप जब छोड़ दोगे, स्प्रिंग को एक्सटेंड करके छोड़ दोगे, तो वही एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उन मॉलिक्यूल्स को वापस अपने ओरिजिनल सेपरेशन पर लाकर स्थापित कर देंगे, और कुछ समय के बाद जो स्प्रिंग है वापस अपने नेचुरल जो लेंथ है, नेचुरल लेंथ को अटेन कर लेते हैं। तो ये जो स्प्रिंग को आपने खींचने के बाद वापस अपने नेचुरल लेंथ को जो वो रिटेन कर पाया, वापस रिगेन कर पाया, रिटेन नहीं कहेंगे, रिगेन कहेंगे, रिगेन कर पाया, तो इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो चीज इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, दैट एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वही जो एडिशनल एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ था, उसी फोर्स ने इन मॉलिक्यूल्स को खींच करके वापस अपने नेचुरल, अपने ओरिजिनल सेपरेशन पर लाकर स्थापित कर दिए। उन्हें पसंद नहीं है अपने नेचुरल
जो अवस्था है उसमें छेड़छाड़ उन्हें कतई पसंद नहीं है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबकी प्रवृत्ति एक समान। तो उनके अंदर ये जो एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगा, यही एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उन मॉलिक्यूल्स को वापस अपने स्थान पर रिस्टोर करने में हेल्प करेगी, उनमें काम आएगा। यही फोर्स उन मॉलिक्यूल्स को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। और इसी वजह से इस एक्स्ट्रा एडिशनल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसे हमने नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, तभी हमने इसको नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। कब? जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं या फिर कंप्रेस भी करते हैं। आप एक्सटेंड कर लो, कंप्रेस कर लो, नेचुरल अवस्था से, नेचुरल सेपरेशन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है उससे चेंज होते ही या बढ़ाओगे या घटाओगे। कंप्रेस करोगे तो उनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, बढ़ाओगे या घटाओगे, दोनों ही केस में दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? दोनों ही केस में क्या हो जाएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डेवलप हो जाएगा और वही फोर्स वापस उन मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल स्टेट पे रिस्टोर कर देंगी। ऑलराइट, तो ये तो कहानी थी स्प्रिंग की भाई, ये तो कहानी थी स्प्रिंग की। तो बिल्कुल सेम कहानी किसकी होती है? रस्सी की भी। रस्सी की भी बिल्कुल सेम कहानी होती है। जब रस्सी को भी आप पकड़ के खींचते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करोगे ढीली पड़ जाएगी। रस्सी के अंदर वो गुण नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो स्प्रिंग के अंदर होता है। रस्सी को कंप्रेस नहीं कर सकते, लचक आ जाएगी, उसको सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हो। और जब आप एक्सटेंड करोगे तब उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, उनके भीतर भी जो सेपरेशन है वो बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से उनके अंदर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स जन्म लेता है। उनके भीतर भी एक एक्स्ट्रा, आई शुड ऐड दिस वर्ड, एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जन्म लेता है। पहले से तो होता ही है उनके बीच में, लेकिन खिंचाव की वजह से एक एडिशनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है और इसी एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और यही रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, इसी रीस्टोरिंग फोर्स को रस्सी के केस में क्या बोलते हैं? रस्सी के केस में हमने नाम दिया टेंशन। रस्सी के केस में बेटा हमने नाम दिया टेंशन। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टेंशन फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, कुछ और नहीं है, ये क्या है? वही रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसे आप स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स कहोगे। कुछ चैप्टर्स के बाद जब वर्क चैप्टर चलेगा, वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर चलेगा, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे, स्प्रिंग को डिटेल में पढ़ोगे। तो आज जो मैंने ये चीज़ पढ़ाई वो आपको स्प्रिंग चैप्टर में भी काम आएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी 12th में हैं या 11th क्रॉस कर चुके हैं उन्हें मालूम है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ये स्प्रिंग वाला केस, उनके मालूम है ये कहानी क्या है। और वही चीज उन्हें तो मालूम है स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, इतना तो मालूम है, लेकिन साथ में आज हमने ये ऐड कर दिया कि ये जो टेंशन है ये कुछ नहीं, ये वही है रिस्टोरिंग फोर्स ही है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को रस्सी के केस में हमने एक अलग से नाम दिया, अलग से पहचान दी, नाम दिया टेंशन। टेंशन फोर्स। तो भले वो रस्सी हो या रॉड हो, अगर स्टेट ऑफ एक्सटेंशन में आता है तो उनके अंदर एक क्या डेवलप हो जाता है? टेंशन। याद रखना बहुत आसान, टेंशन एक्सटेंशन याद रहेगा। तो टेंशन कब डेवलप होगी? जब स्टेट ऑफ एक्सटेंशन आएगा। और टेंशन फोर्स क्या है? दिस इज नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द स्ट्रिंग और द रॉड in the state of what? Extension. In the state of extension. भले वो रस्सी हो या रॉड हो, अगर स्टेट ऑफ एक्सटेंशन में वो आती है तो उसके अंदर, उस रस्सी के अंदर या रॉड के अंदर एक एक्स्ट्रा
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है और उसी फोर्स का काम होता है कि वापस उसको रिस्टोर करना। एक तरीके से स्प्रिंग के समान है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हमने नाम दिया, रस्सी के केस में हमने नाम दिया टेंशन। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हमने नाम दिया टेंशन। ठीक है बेटा? तो टेंशन इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिंग इन द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। लिख लेना अपने अपने कॉपीज के अंदर बेटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, जिसके अंदर हमने देख लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है। पिछले सेशन में हमने देखा था कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी, कब डेवलप होगा, स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। लेकिन आज हमने देखा उसको परिभाषित कैसे करें, शब्दों में कैसे उसको परिभाषित करें। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका है रिस्टोरिंग फोर्स कह देना। टेंशन इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। तो आज हमने पहचान करी, जान पहचान करी कि क्या होता है टेंशन फोर्स। ठीक बेटा? चलो, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, आने वाले सेशंस में मैं बताऊंगा। देखते रहो, अपडेट करते रहो, अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहो, स्ट्रॉन्ग करते रहो, बहुत काम आएगा। ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।